न, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे। और सब बेहतर होंगे। तो गाइज, कैसा हुआ आपका पेपर? आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। जिन्होंने पढ़ा होगा डीपली उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। जिनका नहीं ठीक हुआ, थोड़ा सा जो है अगली बार को मेहनत करें और अगली जो है ऐसा ना सोचें कि मेरा पेपर जो बेकार हुआ है। तो अगली बार को थोड़ा सा मेहनत करके और जो है अपना पेपर को बेटर करें। तो गाइज, आज की जो आंसर की तो आपने देख ही ली होगी। अपने क्वेश्चन आपने तो कर ही लिए होंगे, उसमें सॉल्व तो कर ही लिए होंगे कि इसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आंसर की नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ से मेरिट जो है कितनी आ सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल, और जो है वहां पे देखते हैं कि किस लेवल पे जो क्वेश्चन आया था और पेपर का टाइप क्या था। तो गाइस, जैसे कि आपको पता था कि मैथ के जो आपके पास जो कितने क्वेश्चन थे, यानी कि एक से लेके ये ऑप्शन हम सीरीज डी से सॉल्व करें इसको। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन था हमारे पास जो है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ देन द 900 विच इज डिविजिबल बाय द 8, 12 एंड 28। तो गैस, ये आपको बताना था कि 8, 12, 28 से कौन सा जो है 900 से कम नंबर वाला यानी कि नंबर जो है कौन सा डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको ये बताना था। तो इसका जो सभी को पता था, इसमें क्या करना था, आपको इसका एलसीएम लेना था और जो इसका आंसर आता वो आपको लगा देना था उसका। ठीक है, वैसे ही आपको ये था कौन सा भिन्न सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होता। तो ये भी आपको कैसे सॉल्व करना था, ये भी आपको जो सिंपली इसको इसके वो साथ डिवाइड कर देना था, आपको आंसर आ जाता। तो ये आपके जो मैथ के क्वेश्चन थे, इसमें से थोड़ा सा जो है कुछ ट्रिकी भी थे। जिसको थोड़ा सा बेसिक आता होगा वो इसने जो इसको क्वेश्चन को कर लिया होगा। ठीक है, तो जिसने मैथ को जो है मैथ जो स्कोरिंग, मैं ये कह सकता हूँ कि मैथ जो है बहुत स्कोरिंग था। जिसने मैथ को ठीक से कर लिया होगा वो तो उसको सोचो कि पेपर क्लियर है। तो जैसे कि मैथ हो गया, उसके बाद हम लेंगे जैसे मैथ के हमारे पास कितने क्वेश्चन थे। मैथ के हमारे पास जो है 11 क्वेश्चन, 11 भी हो गया, 11 लगभग जो 11 क्वेश्चन, नहीं 11 नहीं थे, लगभग जो मैथ के हमारे पास जो 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, लगभग कितने थे, 10 क्वेश्चन। तो आपने जो है 10 में से कितने क्वेश्चन किए ये आपको होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं। जैसे कि माना कि आपने जो है 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन थे और आपने जो अटेम्प्ट किए यानी कि 80 अटेम्प्ट किए आपने, 80 अटेम्प्ट किए, और जिसमें से आपको पता लगा कि मेरे जो क्वेश्चन जो है सिर्फ कितने ठीक है, यानी कि इसमें से 16 गलत हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके 16 गलत हुए, तो यानी कि 16 इसमें गलत हुए, तो 80 में से आपके 16 गलत हुए, तो आपके कितने बचे, 64 बचा। ठीक है, तो 64 आपके नंबर बचे। तो 64 ऐसे नंबर हैं जो आपके पास जो है, आपके पास अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपके पास नंबर बचे। तो 16 आपने गलत किए हैं, तो 16 के आपको नंबर जो है उसकी नेगेटिव मार्किंग लगेगी। तो 16 है हमारे पास जो है, तो 16 में से आपके पास जो है कितने की लगती है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग लगती है। तो 4 से इसे और डिवाइड होंगे, यानी कि आप देख सकते हो 4 नंबर और कम होंगे, तो 64 में से 4 गए, यानी कि 60 नंबर आपका 60 नंबर बनेगा। ऐसा ही आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ऐसे ही आप अपने जो नेगेटिव मार्किंग निकाल के जो अपने कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, कितने में से ठीक हो रहे हैं, ऐसे करके आप जो है मेरे को नेगेटिव मार्किंग करके अपने जो उसमें आंसर बताएंगे। ठीक है, और रही जो आपकी इसकी बात जो है आपके कितनी मेरिट जाएगी, तो मेरिट का तो अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरिट कितनी जाएगी। फिर ये मान के लेके चलिए कि जनरल की मेरिट जो है 60 से 65 के बीच में जाएगी। जनरल की मेरिट वो भी बहुत ही जोर से, क्योंकि 60 से 65 में जनरल की मेरिट जाएगी। ठीक है, वहां पे रही आपकी ओबीसी की बात। ओबीसी की भी यही जा सकती है, यानी कि ये लिखिए 58 से 63 के लगभग, 58 से 63 के लगभग जो है ओबीसी की मेरिट जा सकती है। SC ST की थोड़ी सी कम और कर लो, यानी कि 51 से 55 के बीच में कर लो, और ST की जो है ये कर लो 52 से 57 के बीच में कर लो। ठीक है, तो आपकी ये कट ऑफ रहेगी। ठीक है, हालांकि ये कहना जो श्योरिटी नहीं होगी कि इतनी ही जा सकती है, कम भी जा सकती है, हाई भी जा सकती है, क्योंकि जो पर इतना तो क्या है, जो अगर आपके जो है यानी कि आपका स्कोर जो है लगभग यानी कि 50 और 55 के बीच में बन रहा है, अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। अगर आप जनरल से हैं तो 55 से ऊपर आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तो ये आपका जो ऐसे इतना स्कोर हो सकता है। बाकी अब मैं पोल करूंगा, पोल के लिए मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो उसमें वो डालूंगा, पोल डालूंगा, वहां पे आपको जो है अपना आंसर करना है कि आपको जो है कि ऐसे ही कितने नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, वो भी सिर्फ कैसे करना है, आपको ये नहीं करना है कि मैंने इतने ठीक किए तो आपको उतने, आपको वो सिर्फ कट कुट के जितने, जैसे मैंने आपको तरीका बताया वैसे कट कटा के कितने नंबर आपके पूरे एक्यूरेट बन रहे हैं। ठीक है,
तो वैसे आपको बताना है, तो जिससे हमें जो अंदाजा हो सकता है कि आपकी मेरिट जो कितनी जा सकती है। ठीक है, तो गाइस जैसे 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि बेसिक लेवल का, जिसने जो बेसिक मैथ पढ़ा होगा उसने तो इसको किया होगा, बाकी ने तो इसको गलत किया होगा। जैसे कि लिखा था डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू की, इसमें लिखा था कि आपको जो 8 का स्थानीय मान और अंकित मान जो है आपको बताना है, यानी कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू यानी कि 800 होता है। ठीक है, 8 के बाद मैंने आपको बताया था 2 जीरो लगते हैं, और जो अंकित मान पूछा था इसमें तो अंकित मान यानी कि 8 का 8 ही रहता है, तो 800 से 8 चला जाएगा तो 792 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, अब ये आपके पास ये क्वेश्चन ये था, 3 कारों की गति का अनुपात जो 1:5 था, तो आपको इसका आंसर बताना था। तो इनका अनुपात था तो इनको एक रेशो में मानना था, 10 मान लिया। एक की गति अगर डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 को तो 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 10:2:5 आ जाता। तो ऑप्शन नंबर बी, ऐसे इसको आप कर सकते थे। ठीक है, आयत का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा था आपसे, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। तो मैथ जिसने किया होगा ना उसका तो मैं बोलता हूँ पेपर क्लियर है, जिसका मैथ के में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं आपका कितना स्कोर रहा है, कमेंट सेक्शन में जो बताना गाइस। ठीक है, और अपना जो है जैसे कि आपके पास ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था, आपको कहना था 9 दूनी 18 होते हैं, 9 3 27, 9 चौके कितने होते हैं 36 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता। ठीक है, जैसे ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था कि चौथे दिन शनिवार है तो पहले दिन क्या था, तो सोमवार इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आए थे जिनको आप कर सकते थे। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन थे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगर जिसके ये ठीक हो गए होंगे उसको तो मैं मानता हूँ कि जो उसके लिए प्लस पॉइंट है, पर यहाँ पे गलत होने की संभावना ज्यादा है। बाकी देखते हैं आगे हमारे पास कौन सा सेक्शन आया था, जीके का सेक्शन आया था, जिसमें जो है एचपी जीके का तो बिल्कुल बेसिक जीके आई थी। इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि हार्ड लेवल आया था। तो बाकी जो एचपी जीके के बाद जो कठिन लेवल आया था तो वो आया था यहाँ पे करंट अफेयर का। तो जैसे कि करंट अफेयर आया था यानी कि 2022-23 का जो प्रथम श्री पुरस्कार जिसे मिला था, तो नेक राम शर्मा को मिला था। ठीक है, जैसे आपको ये बताना था कि हिमाचल प्रदेश नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में कौन सी नदियां हैं, तो ये आपको ये बताना था, सॉरी ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ टू साउथ। तो ये क्वेश्चन आपको जो सिर्फ एक लाइन में आता था, पर ये आपको सभी को पता था कि इस बार पेपर कौन ले रहा है, एचपीपीएसएससी। तो एचपीपीएसएससी ले रहा है तो आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफिकल्ट देखने को मिल ही जाता। ठीक है, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट हो नहीं सकता, बाकी अगर आपने इसको थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आपने तो कर लिया होगा जिसने तो पढ़ा होगा। बाकी थोड़ा सा वहां पे बंदा गलती कर सकता है जिनके लिए जी ये क्वेश्चन पहली बार आए हुए होंगे। ठीक है, तो वहां पे वो थोड़ा सा गलती कर सकता है। बाकी ये भी बिल्कुल इजी था, आप सभी को पता होना चाहिए ना तप्पा जाखड़ी जो किस पे बनी हुई है, सतलुज पे बनी हुई है। तो अगर एक पे हो जाता है तो बाकी आपको पंडो किस पे बनी हुई है, तो ब्यास पे बनी हुई है, तो बाकी तो आपको सॉल्व ही नहीं करना था, इसमें दो को सॉल्व कर लिया तो हो जाता आंसर इसका। ठीक है, बाकी ये आपको करंट अफेयर देखने को मिलती है, तो करंट अफेयर यानी कि ये मान के लेके चलिए कि करंट अफेयर तो सभी की ही गलत हुई होगी। ठीक है, करंट अफेयर तो सबकी ही गलत हुई होगी जिसने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, सबकी तो नहीं बोल सकते, कठिन तो सबके लिए होगा। अगर आपको कठिन लग रहा है ना, अगर आपको कठिन लग रहा है तो औरों को भी कठिन ही लग रहेगा। ठीक है, ये ऐसा होता है। जैसे कि इसमें लिखा था कि एशियन पैरा गेम्स, तो कईयों ने सोचा होगा एशियन गेम्स पैरा किसी ने देखा नहीं होगा, तो कईयों ने 107 लगा दी जैसे इसने लगाया। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होता है 111। ऐसा भी हुआ होगा कईयों से, ठीक है, बहुतों से हुआ होगा। ठीक है, जैसे ही ये पूछा था कि फरक्का परियोजना जो किस नदी पे है, किस नदी से है, तो ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा। अगर यहाँ पे कोई कर देता है तो एक नंबर तो जाएगा जाएगा, क्वेश्चन जाएगा जाएगा, साथ में जो है वो अपनी नेगेटिव मार्किंग भी लेके जाएगा। तो ऐसा होता है नेगेटिव मार्किंग। ऐसा नहीं कि आपने जो 60 क्वेश्चन आपने ठीक किए और 10 आपने गलत किए तो 10 की आपकी नेगेटिव मार्किंग जाएगी। तो 10 नहीं जाएगी तो 60 में से 10 माइनस होंगे तो आपके बचेंगे 50। 50 में से फिर आपके जो 10 यानी कि इसमें जो 2.5 और कट होगा, तो यानी कि जो 47 इसका 47.5 इसका जो है इतने आपके मार्क्स बनेंगे। तो ऐसी होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से मेरे को बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा और पेपर का लेवल कैसा था। आपको मैंने जो इसकी बता दिया कि आपकी जो है अगर 60 आपके कट पीट के नंबर आपके 60 बन रहे हैं तो आपका बिल्कुल अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, 60 में 100 में से 60 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग का 60 स्कोर है, तो बिल्कुल अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी अगर जो है इसी के साथ जो है अगर ऑफिशियल आंसर की आती है तो आपको जो टेलीग्राम चैनल पे वो आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।